नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मैं अतुल महिंद्रा फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। 2:30 हो चुके हैं। दोस्तों आज कुछ नायाब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मेरे कहने का ये रोज हम रीजनिंग रिवीजन करा रहे हैं, अब आपको हम चैप्टर वाइज भी शुरू कर देंगे। बीच बीच में एक एक चैप्टर भी कंप्लीट कराता जाऊंगा अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो। आज रीजनिंग रिवीजन में दोस्तों हम कुछ नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल मैं आपको जो एक क्वेश्चन दिया था मैक्सिमम लोगों ने उसे सॉल्व करके दिखाया है, तो आइए देख लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। और जो लोग भी आंसर करते हैं, जो लोग भी मेरे साथ 2:30 बजे जुड़ते हैं, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ 2:30 बजे लेक्चर सुन लो, 9 बजे लेक्चर सुन लो और शाम को 5 बजे सिर्फ लेक्चर सुन लो और मेरी आवाज अपने कान में जाने दो। आपको चीजें और बेहतर नहीं और जबरदस्त मिलने लगेंगी। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि क्या कुछ नया, क्या कुछ बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए आप सभी तैयार हैं तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये था हमारा कल का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका जवाब कितने लोगों ने क्या दिया। तो चलिए फिर से आप लोग इसका जवाब देंगे और जल्दी से आपका 21 सेकंड शुरू हो गया है। बताएं आंसर क्या होगा यहाँ पे। अब जरा देखो, उसने बोला कि महिला को इशारा करते हुए राहुल ने कहा, महिला को इशारा करते, देखो बड़े आराम से कर लोगे कि महिला को इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि मेरी पत्नी, यानी राहुल के ही रेंज में होगी। अगर ये राहुल है तो उसकी पत्नी उसी के रेंज में होगी, यानी ये उसकी पत्नी हो गई। यानी उसने बोला कि मेरी पत्नी का ग्रैंडफादर, तो ये उसकी पत्नी है, यानी ये उसकी कौन है, पत्नी है। पत्नी का ग्रैंडफादर यानी ये पीढ़ी खाली जाएगी और उसका ग्रैंडफादर यहाँ आएगा। पत्नी का ग्रैंडफादर का इकलौता बच्चा, का इकलौता बच्चा मतलब यहाँ मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। इकलौता बच्चा एक ही पीढ़ी तो नीचे आएगा। अब उसने बोला मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर का इकलौता बच्चा, यानी उसके माँ या बाप, माँ या बाप बोलो हाँ है ना, तो उसकी पत्नी का, क्योंकि ग्रैंडफादर नाना या दादा तो कुछ भी हो सकता है ना, नाना या दादा कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसने बोला मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर का इकलौता बच्चा, यानी उसके माँ या बाप की इकलौती बिटिया है। अगर इकलौती शब्द ना लगाता तो उसकी बहन भी हो सकती थी कि इकलौती पुत्री है, यानी वो उसकी पत्नी ही है। पत्नी यानी वो उसकी क्या है, पत्नी ही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ विल बी द राइट आंसर। पत्नी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका किसने जवाब सही दिया है। तो भाई यहाँ पे जी हाँ, संदीप मिश्रा जी आज फिर सबसे पहले जवाब दे रहे हैं कि सर जी सादा चरण स्पर्श, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब उन्नति करें। धर्म पत्नी होगा, बहुत ही शानदार, धर्म पत्नी होगा, बिल्कुल होगा। सोनू कुमार जी सर वाइफ होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो सोनू कुमार जी ने कुछ लिखा है कि सर फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना और अच्छा लिखा है तकदीर में। बिल्कुल सही बात है। राजेश कुमार जी बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया सेशन अच्छा सेशन एक और आवर का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी स्टूडियो का पैटर्न, जैसे कुछ लोगों ने पूछा सर स्टूडियो पैटर्न क्या होता है, बहुत जल्दी स्टूडियो से क्लास चलेंगे तो थोड़ा सा जो चीज़ें अनयूनिफॉर्म है वो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अरुणिमा साक्षी का भी जवाब आ गया है। थैंक यू सो मच अरुणिमा फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र चौहान है, थैंक यू। यहाँ पे देखो सभी लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं पढ़ पाता, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सुस्मिता रॉय है, सीमा मंडल है, शुभम त्रिपाठी, सुमित्रा रॉय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब लोगों ने जवाब दिया था जो आपके सामने है, ठीक है ना। इतने लोगों के जवाब आए थे, आप देख सकते हैं कि इतने मैक्सिमम लोगों ने हमें यहाँ पे जवाब भेजे हैं, ठीक है ना। तो ये सब लोगों ने जवाब दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो लोग कमेंट बॉक्स में मेरा जवाब करते हैं, संडे की क्लास आप लोगों ने ली, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। आशा किया कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। बिल्कुल रविंद्र कुमार बिल्कुल सही जवाब है, संदीप, संध्या, हेमराज सब ने बहुत सही जवाब दिया। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और जल्दी से देखते हैं कि आप उसका क्या जवाब देते हैं। दोस्तों ये है आज का पहला क्वेश्चन। 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके बैठी, छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब 4 सेकंड वाला सीटिंग अरेंजमेंट। ये 4 सेकंड वाला सीटिंग अरेंजमेंट है, 4 सेकंड वाला हो जाएगा। एसएससी में बहुत इजी सीटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं। जरा सोचो उसने क्या बोला, 5 लड़कियां हैं, तो जब भी क्वेश्चन करो देखो इजी तो आप लोग कर ही लेते हो, बिल्कुल सही जवाब है। एक लाइन ऐसे बना लो, ठीक है, ये लाइन हमेशा कॉमन रखो। तो एक लाइन ये हो गई। अब उसने क्या बोला, 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठी है, चलो ठीक है। शिवानी विनय के एकदम लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या बोला है, शिवानी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनय। तो अगर विनय यहाँ बैठा है, विनय यहाँ है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट कहाँ, शिवानी यहाँ बैठेगी।
शिवानी यहाँ बैठेगी, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट है, ये राइट है, अगर फेसिंग टू द सभी सेंटर हैं तो। चलो ठीक है। फिर क्या बोला है? अनीता इज बिटवीन दिशा एंड विनय। अनीता इज बिटवीन दिशा एंड विनय, तो अनीता इज बिटवीन दिशा एंड विनय, तो अनीता को यहाँ आना चाहिए और दिशा को कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। चलो ठीक है, क्योंकि इधर आ नहीं सकती, इधर इधर शिवानी, शिवानी बैठी हुई है। फिर ठीक है, एक बची कौन? एक बची कौन? यानी यहाँ पे शिवानी हो गया, ठीक है, 5 लड़कियां हैं, ठीक है, दिशा हो गई। विभा के एकदम, देखो यहाँ विभा के बारे में यहाँ कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पूरा विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठी है? यानी एक लड़की विभा भी है। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर जब 5 लड़कियों का नाम नहीं पता तो बची हुई लड़की कौन होगी? याद रखिएगा, उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विभा, यानी विभा नाम की लड़की भी इसमें है। तो विभा के एकदम राइट में कौन है? जी हाँ, विभा के एकदम राइट में कौन है? शिवानी है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिवानी विल बी द राइट आंसर। शिवानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो इसमें बता दो कुल कितने त्रिभुज है? जल्दी सोचो, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने। जब भी घर में पूजा होती है तो ऐसा पंडित जी वो आटे से बनाते हैं ना, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। अब आप इसमें ट्रायंगल ढूंढना है, कुल कितने ट्रायंगल हैं, सोचो। ट्रायंगल की बात करेगा तो जरा देखना कि जब भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के ट्रायंगल, इस तरीके के स्टार की बात करें, इसको याद कर लो, इसमें हमेशा 8 ट्रायंगल होते हैं। और जब इस वाले स्टार की बात करें, ये वाले स्टार की बात करें, तो इसमें हमेशा याद रखना 10 ट्रायंगल होते हैं। इसको याद कर लो, ये इंटेंशनली पूछा जाता है। इसमें 10 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का 2 बना हुआ है, 2 स्टार बने हुए हैं। कितने स्टार बने हुए? 2 स्टार बने हुए हैं, यानी 8 + 8 16, तो सीधा सीधा हो गया। 16 के बाद जरा देखें, 16 के बाद ये देखो, 16 के बाद ये वाला, ये हो गया 17। फिर ये वाला देखें तो ये हो गया क्या? 18। 18 के बाद ये वाला क्या हो गया? 19। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 20। और ये क्या हो गया? 21। ये क्या हो गया? 21। बोलो हाँ या ना। अब जरा देखें कि 8 8 16 हो गया, 16 के बाद 17 18 और 19 20 21, और ये वाला भी तो एक है, यानी टोटल 22 हो गए। यानी टोटल 22 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सहमत हुए कि नहीं आप? 16 तो सीधे सीधे हो गया। और इसके बाद एक बार फिर से देख लो, एक ये, 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 और दे देंगे तो 16 6 कितना हो गया? 22 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल सही बात है, 22 हैं। जल्दी से इसमें बता दो भाई, 75 को 156 लिखेगा, कैसे लिखेगा? जल्दी से सोचो। अब देखो यहाँ पे अगर सोच ले गए तो मैं समझ जाऊँ, मुझे रीजन बताना है, ऑप्शन नहीं बताना सर ये 90 सर 23 सर 64 सर 13, नहीं, मुझे रीजन बताना कैसे। अब जरा समझना, अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, कि अगर यहाँ पे बोला 7 5, कर क्या रहा है जरा देखना, बहुत सही चीज मिलेगी आपको। क्या है? 75 है, तो इस 75 को उसने क्या किया? 7 + 5 कर दिया, तो 7 5 12 हो गया। ठीक है, अब 12 में 1 जोड़ दो तो इसका 13 से गुणा कर दिया, तो 12 में 13 का गुणा करोगे 156 आ गया। अब इसी तरीके से 5 और +4 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 9 हो गया। तो 9 में 1 बढ़ाओ, कितना हो गया? 10 से गुणा कर दो, तो 9 10 90 हो गया। और यहाँ पे 90 बिल्कुल सही जवाब हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि अगर ऐसी प्रैक्टिस हमारी लगातार बनी रही तो हम इसे बड़े आराम से मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, बड़े आराम से हमारी चीजें हो जाएंगी। करना कुछ नहीं है, यानी अब देखो 7 5 12 है, एक आगे बढ़ा के 13 से गुणा कर दें, ये चीजें प्रैक्टिस में ही आएंगी। आप सोचिए हम डायरेक्ट एग्जाम में कर लेंगे, ये अकेले भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 2 लोग मिलकर करते हैं तो क्लियर हो जाता है। सर यहाँ पे जैसे 156 हो गया तो अगला 90 हो जाएगा, ठीक है ना? 90 बिल्कुल सही। यहाँ पे देख लो मैंने सॉल्व करके लिख भी दिया है। यहाँ बता दो 5 के विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? देखो या तो हम इन दोनों डाइस को लें या हम इन दोनों डाइस को लें, ठीक है ना? अब और जरा देखते हैं क्या है कि अगर हम इनको देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक है लेकिन अलग अलग फेज पे। तो अगर हम घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं तो होता है 1 4 5, यानी इस तरीके से अगर घुमा देते हैं 1 4, क्योंकि व्हेन द कॉमन फेज इन अ डिफरेंट फेज देन वी हैव टू काउंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द कॉमन फेज। तो यहाँ से अगर घूमते हैं तो 1 3 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 3 6 हो जाता है। बोलो हाँ सही है। तो यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं
ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो कॉमन क्या है, 3 है, कहीं से भी देखोगे आंसर सेम आएगा। यहाँ से घुमाओगे तो 3 6 1 आएगा, यहाँ घुमाओगे तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जरा सोचो, अब आपको कॉमन दोनों जगह से सेम आना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि 5 से जब घुमाए, सॉरी 1 से घुमाए तो यहाँ पे 1 4 5 आया, तो यहाँ पे 1 3 6 आ गया, बोलो हाँ है ना। और इन दोनों में जब हमने कॉमन देखा तो हमारा तो आंसर एकदम सेम होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 ही इसका परफेक्ट जवाब होगा कि 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, क्योंकि घड़ी की दिशा में जब हम घुमाएंगे तो 6 हो जाएगा। जब किसी ने बोला कि सर जब इन दोनों डाइस में हम देख रहे हैं तो हमारा आंसर तो अलग आ रहा है, इन दोनों डाइस में हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों अलग अलग फेज पे, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे घुमाया तो आया क्या, 3 6 1 आया, ठीक है, और यहाँ पे घुमाया तो 3 2 5 आया, यानी 3 2 5 आया, और यहाँ पे तो 5 6 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया। तो चलो ठीक है, 5 का अपोजिट 1 हो गया, यहाँ पे आया ना आपका, तो बोले सर ये वाले में तो कुछ अलग आया। तो जरा सोचो कि 5 का अपोजिट क्या 1 संभव है। किसी ने कहा ये कौन सी बात है, मैंने कहा जब यहाँ 5 के साथ 1 दिया हुआ है तो क्या बताओ 5 कभी 1 का अपोजिट हो सकता है, बोले कभी नहीं। लेकिन जब 5 का अपोजिट 6 आया, जब 5 का अपोजिट 6 आया तो जहां भी 5 होगा वहां 6 कहीं नहीं होगा, आप चेक कर लो, जहां भी 5 होगा वहां 6 नहीं होगा, जहां 6 होगा वहां 5 कहीं नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अगर आप 3 से घुमाओगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो ये दिमाग से निकाल देना कि सर एक बार तो हम यहाँ पे जब आप 3 से घुमा रहे हो तो हमें मिल रहा है सर 3 6 1, और यहाँ पे घुमा रहे हैं तो 3 2 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 6 1, अगर घड़ी की दिशा में घुमाए फिर इधर घुमाए तो 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम पूछे 5 का अपोजिट तो 1 आ रहा है, लेकिन 5 का अपोजिट कभी 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है, और 5 का अपोजिट 6 ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 5 और 1 एक साथ नहीं हो सकते। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके की देखो आते सब कुछ है, लेकिन इस तरीके की सिली मिस्टेक हो जाती है कि सर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जल्दी से यहाँ पे बताऊँ क्या होगा, जल्दी इसमें बता दो कितने ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 कितने 12, कोई भी हिडन ट्रायंगल नहीं है, कुछ भी हिडन ट्रायंगल नहीं है, बस गिन लो 6 अंदर है 6 बाहर है, 6 6 टोटल 12 ट्रायंगल है, दैट्स इट, टोटल 12 ट्रायंगल है। चलो यहाँ पे बताओ कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बताओ, वर्गों की संख्या। परफेक्ट जवाब देखो क्या है, जब रो कॉलम सेम होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, रो कॉलम, सॉरी रो कॉलम की संख्या सेम होती है तो हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी 4 चौक 16 प्लस 3 त्रो का 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 16 4 20 9 29, एक कितना हो गया 30, बिल्कुल सही जवाब हो गया, 30 सही हो गया। तो हमें पहले तो 30 मिल गया। अब अगर एक में हम इसमें पूछें तो इसमें कितना है 1 2 1 2, यानी 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5 5 इसमें है, तो ऐसे कितने 3 3 6 3 9 है, तो 9 में 5 का गुणा कर दो, 9 पन्ना 45 हो गया, यानी इसमें 45 और जोड़ दे तो यहाँ पे कितना हो गया 75, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 75 विल बी द राइट आंसर, 75 बिल्कुल। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे जरा देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, जल्दी से इसे सॉल्व करके देखो, तो यदि बी डी हो जाए, सी आई हो जाए तो डी क्या होगा, सोचो। उसने कहा कि अगर B जो है वो D हो जाए, तो B D हो जाए तो मतलब B अगर D हो रहा है तो 2 से 4 हो रहा है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर C अगर 9 हो जाए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 D का क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है P, इसलिए यहाँ पे P बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी स्क्वायर करके आगे लिख दिया, जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, जो आए आंसर उसी का प्लेस वैल्यू बता दो कि उस पर कौन सा अल्फाबेट आता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आई पे होता है, तो आंसर हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, सोचो।
अब जरा सोचो, अगर कोई बोले इसमें कितने त्रिभुज हैं तो पहले ये वाला निकाल लो, चतुर्भुज वाला। क्यों? इसमें दो गुना कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, तो 16 हमें सीधा सीधा मिल गया। 16, 16 के बाद जरा देखो ये तीन, तीन त्रिभुज ये, 16 3 कितना हो गया? 19, 19 के बाद 20 और ये 21, 21 के बाद ये वाला देखो 22, ये वाला देखो 23 और ये बड़ा वाला देखो 24, तो हमारे पास 24 ऐसे मिल गए, 24 मिल गए, बोलो हाँ या ना? 24 मिल गए। अब और देखो, और कहीं है? 24 के बाद देखो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, 24 3 कितना हो गया? 24 3 3 6, यानी 24 3 कितना हो गया? यहाँ पे 30 हो गया। और जैसे ही 30 जवाब आया तो ये हो नहीं सकता, मोर देन 31 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो 3 3 बनाएंगे। और यहाँ पे 24 6 कितना हो गया? 30, तो यानी 31 से ज़्यादा बनेंगे, बोलो हाँ या ना? 31 और मोर देन या तो 31 बनेगा या उससे ज़्यादा बनेगा, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों करना ही पड़ेगा, वरना अब जरा सोचो ऐसे इसका मिसिंग नंबर जल्दी से बताओ क्या होगा। यानी टोटल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, जितने भी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। अब अगली बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। मैं अपने मन से नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर इस बार ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर इस बार ऐसे ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो इस बार लिखना मत भूलना कि सर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना एसएससी का मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए सर। तो जो लोग का मैक्सिमम टॉपिक आएगा, मतलब किसी एक की चाहत पूरी करूंगा तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो जो सबसे ज़्यादा बार लोग होंगे कि सर हमें ये टॉपिक मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है? जब वीडियो स्ट्रीम हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा। अब जरा सोचो, यहाँ पे अगर मैं जोड़ूं, इनको जोड़ लो तो 3 1 4 हो जाएगा। अगर आपस में इन दोनों को जोड़ लो, इनको जोड़ दूं तो 6 हो जाएगा, और 6 का 4 में गुणा कर दूं तो 24 हो जाएगा। 7 6 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 13 9 117 हो जाएगा। 7 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएगा, और इनको आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 132 हमारा ही जवाब हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बेटा लिखना मत भूलना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा लोग जिस टॉपिक के बारे में लिखेंगे मैं उसी टॉपिक को अब पढ़ाऊंगा। रीजनिंग रिवीजन बीच बीच में लाता रहूंगा। दोस्तों रीजनिंग एकदम खत्म कर देना, लेकिन हम लोग आम बच्चों की तरह जवाब नहीं देंगे। हम सब याद रखना, आप अतुल सर के स्टूडेंट हो, किसी के भी वीडियो देखते समय कमेंट करो तो उनको भी पता चले बाप रे बाप ये कौन से बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, इतना स्पीड हो जाए वीडियो करने का, कहीं कुछ भी देखो तो दुनिया को पागल कर दो, ठीक है ना? लेकिन जिन बच्चों ने ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़्यादा जिस चैप्टर का नाम बार बार रिपीट हो रहा होगा उसे पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन जिस टॉपिक के बारे में आप बोलोगे मैं उसे पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? चलो अब यहाँ ये कौन इससे तेज दौड़ता है, इस तरीके के कंपैरिजन का पजल अब कैसा भी आ जाए, अब सब लोग आप लोग कर लेते हो, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए ई से तेज दौड़ता है। ए किससे तेज दौड़ता है? ई से। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ए ई से, उसने बोला कि सबसे तेज कौन दौड़ता है ना, तो ए ई से तेज दौड़ता है, ठीक है, लेकिन डी से तेज नहीं। ए ई से तो तेज दौड़ता है लेकिन डी से तेज नहीं, तो ये नहीं दौड़ सकता। डी सी से तेज दौड़ता है, यानी ये भी जवाब नहीं होगा, लेकिन वी से तेज नहीं। बचा कौन? वी जवाब सही हो गया। यानी आप देखते हो एकदम सफा चट्ट कर दो, यानी ऐसे ऑप्शन को हटा दो, ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख लो मेरे भाई मेरे दोस्त। आता तो है आपको माशाल्लाह, उस पर सोने का सुहागा हो जाएगा कि सर अब हम लोग ना ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। कोई माई का लाल धरती पर नहीं पैदा जो मेरा ऑप्शन गलत कर दे कि आपने गलत आंसर दिया है। ये कॉन्फिडेंस आए ना तो घर में आके मार्क्स जोड़ लोगे, सर मेरा रीजनिंग में इतना आएगा। अगर इससे कम आया, इससे इससे कम आया तो मैं मान ही नहीं सकता, इस लेवल पे रीजनिंग तैयार करवा दूंगा। लेकिन याद रखना ऑप्शन से खेलना आना चाहिए। चलो बताओ, लाइक लव लोन लिव कौन सा अलग है? चलो अब यहाँ पे देखो, लाइक में बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कितने वोवेल हैं? 2 स्वर है। कितने स्वर हैं? 2 वोवेल है, ठीक है ना? इसमें कितना है? 2 वोवेल है। इसमें कितना है? 2 वोवेल है। लेकिन इसमें कितना है? 3 वोवेल है, इसलिए ये डिफरेंट फ्रॉम अदर हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। यानी यहाँ पे 3 वोवेल है, बाकी सब में 2 2 वोवेल है, ठीक है ना? चल इसमें बताओ, ये क्वेश्चन कराया है, जल्दी से सोचो, ऐसा क्वेश्चन कराया है।
30 सेकंड दे दूंगा, लेकिन सोचो क्या होगा। ये क्वेश्चन कराया है दोस्त, बेइज्जती नहीं कराना, जल्दी सोचो क्या होगा। यहाँ पे ए के बाद ई आया है, ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे लगातार देखो, यहाँ पे स्वर है, अगर हम बात करें ए ई के बाद क्या आएगा, ए ई आई आएगा, ठीक है ना, वॉवेल एकदम लाइन से चलेगा, ए ई आई आएगा। अब जरा सोचो कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले आई आना चाहिए, तो यहाँ पे भी आई नहीं है, यहाँ पे भी आई नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट 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 एक वॉवेल है, यहाँ पे एक वॉवेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट 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 वॉवेल नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक वॉवेल क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी आई ओ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊपर तीन वॉवेल तीन कॉन्सोनेंट है अगर, तो एक वॉवेल है। ऊपर देखो ना, इन्हें जो बाहर जो लिखे हुए हैं सब में देखो, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, तो बेचारा एक वॉवेल है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये सॉरी, यहाँ पे भी ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, तो एक वॉवेल है। और यहाँ पे भी अगर ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल आना चाहिए, तो ओ यहाँ पे आ गया, और ए ई के बाद आई आता है, यानी आई ओ बिल्कुल सही जवाब हो गया। उदासी खुशी जीवन, उदासी खुशी जीवन। जीवन का ही भाग है उदासी और खुशी, उदासी है तो खुशी नहीं होगी, खुशी है तो उदासी नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा, दूसरा आएगा तो पहला चला जाएगा, तो इसी तरीके से ये जीवन है, ये जीवन है, तो ये उदासी है, और ये क्या है, खुशी है। तो एक उदासी एक खुशी क्या, जीवन का ही भाग है, तो यानी यहाँ पे पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे आंसर बता दो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जल्दी सोचो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे तो भाई आंसर आपको साफ साफ हमने लिखा हुआ दिखा दिया कि 8 5 40, तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे, 8 5 40 6 4 10, यहाँ पे तो सोल्यूशन बता दिया है, इनका सामने सामने आपस में गुणा हो जाएगा, 8 5 40 6 चौको 24, और याद रखना 40 और 24 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं हटाना भूल गया, और एक क्वेश्चन आपने देख लिया, कराया है ये क्वेश्चन, इसके पहले भी मैंने कराया है, यानी इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 6 7 42, 7 3 21 है, 42 में 21 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। चलिए इसको तो आपने देख लिया। चलो यहाँ पे बताओ, दूध पीना, ड्रिंकिंग मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, पहला है ऑल हेल्दी पीपल ड्रिंक मिल्क, और दूसरा लिखा है मिल्क इज हार्मफुल टू द चाइल्ड। ऐसा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ऐसे, ये तो 15 सेकंड 21 सेकंड कोई दे दिया ना, तो लगता है अरे सर सदियां बीत गई सर, 21 सेकंड आप दे रहे हैं, बाप रे बाप, अब हम क्या करें, हम तो 3 सेकंड में आंसर दे दिया, अब हम खाली बैठे हैं। अब मतलब ये सब क्वेश्चन तो अब हम लोगों को सर, मतलब अब हम क्या कहें कि इसको आसान कहना भी हमारे लिए इसको रिस्पेक्ट देना हो जाएगा, कि भाई दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद है, उसने ये बोला है, तो सभी स्वस्थ लोग दूध पीते हैं, ये तो गलत बात है। बोलो हाँ है ना। अगर किसी ने कहा कि मांस खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मांस खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, उसमें फैट होता है, ये होता है, वो होता है, तो दुनिया के सभी स्वस्थ लोग मांस मछली खाते हैं, तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते, इसलिए ये गलत होगा। दूध बच्चे के लिए हानिकारक है, ऐसा ऊपर कोई विवरण नहीं दिया गया, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, यानी ना ही पहला ना ही दूसरा, मतलब ये सब चीज़ें तो बड़े आराम से सीधा सीधा जवाब देना आ गया होगा। ये क्वेश्चन एक बार विवादित हो गया था, कई लोगों ने बोला था कि नहीं सर इसका आंसर कुछ और आएगा, इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इसको कमेंट बॉक्स में जब ये मैंने क्वेश्चन कराया था, तो कई लोगों ने इसका कहा था कि नहीं सर आंसर इसका ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, उसने बोला कि 2 1 कम 2, देखो यहाँ पे किया क्या था उसने, कुछ नहीं किया था, उसने कहा था कि यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो 4 दूना, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले 2 1 कम 2 हुआ, फिर यहाँ पे 2 दूना किया तो 4 आया, फिर यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई किया तो 4 दूना 8 आया, तो अब 8 चौक क्या आएगा, यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 8 चौक क्या आ जाएगा, 32 आएगा, 8 चौक 32 बिल्कुल सही जवाब होगा, 8 चौक 32 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो चलो 8 चौक 32 सही जवाब होगा। यहाँ पे जवाब बताओ, सबसे छोटी कौन है, यहाँ आपको बताना है सबसे छोटी कौन है। ऑप्शन ही हटा दो, ऑप्शन ही हटा दो, कुछ बचेगा ही नहीं।
उसने बोला कि सबसे छोटा निकालना है, सुनीता अनीता से लंबी है तो सुनीता सबसे छोटी हो नहीं सकती, चलो ठीक है। रीना चित्रा से लंबी है तो रीना अगर चित्रा से लंबी है तो रीना सबसे छोटी हो नहीं सकती, लेकिन बानू से छोटी है। अब देखो रीना चित्रा से लंबी है ना, लेकिन बानू से छोटी है, यानी बानू भी नहीं हो सकती, तो बचा क्या, अनीता बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बानू से छोटी है तो इसका मतलब कि चित्रा भी क्या हो गई, चित्रा से रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है तो बानू सबसे लंबी हो नहीं सकती, सबसे छोटी हो नहीं सकती, तो बानू भी जवाब नहीं होगा, अनीता बिल्कुल सही जवाब हो गया। चल यहाँ पे बताओ। देखो 228 में 96 घटाओ, अगर 228 माइनस 96 करते हो तो आंसर आता है 132, और इसी 132 का आधा कर दो तो आ जाएगा 66, दो छः का 12, दो छः का 12 66, यानी इन दोनों को जोड़ो जो आए उसका आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो जो आए उसका आधा कर दो, तो यहाँ पे याद रखना 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो और जो आए उसका आधा कर दो तो आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब आगे देखो। यहाँ पे बताओ जवाब क्या होगा, जल्दी से इसमें सोचो, बताओ जवाब क्या होगा। अब जरा इनको जोड़ लो, 3 2 5 1 क्या हो गया, 6 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया। आपस में माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, डिफरेंस निकालना है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा। माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। 6 5 11 1 12 हो गया, 6 3 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। डिफरेंस निकालेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजीएस्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत ईजी है। जल्दी से यहाँ पे बताओ क्या होगा। ये सब 15 सेकंड से ज़्यादा समय दूंगा ही नहीं, ये सब एकदम रट जाना चाहिए। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन जब बार बार कर लोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कम से कम कुछ चीज़ें तो बेसिक रहेंगी, उसके ऊपर ही सोचना शुरू करोगे, एकदम शुरू से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 5 में 1 घटाया, 5 में 4 घटाया, 5 में 4 घटाया तो 1 आया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छंग 36, 6 का 216 होता है। यहाँ पे 216 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 200 बिल्कुल सही जवाब होगा। 200 क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं। चल इसका आंसर बताओ कि इसमें से कौन सा, इसको सत्य मानते हुए, इसको सत्य मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। जल्दी से सोचो कौन सा निष्कर्ष सही होगा। टाइमर बहुत नीचे हो गया है, मैं बता दूं कि इस समय आपको 12वां सेकंड चल रहा है। 11 10 9, जल्दी सोचो, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी सोचो बताओ क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको जानना है, याद रखिएगा। यही आज आपका HW है, और ये याद रखिएगा, इसीलिए आपको इस समय मैं छोटी छोटी क्लास पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सारी क्लासेस प्रॉपर ले सकें। और जैसे ही हम इस स्टूडियो से क्लास लेना शुरू करेंगे आपको ये सब सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा, स्टूडियो से जैसे ही शुरू होगा 45 मिनट 1 घंटे की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अब कमेंट बॉक्स में रीजनिंग रिवीजन 6 दिन मैंने कराया है, टोटल 6 दिन 6 पार्ट पढ़ाए हैं रीजनिंग रिवीजन। लेकिन अब मैं चैप्टर पढ़ाने के मूड में आ गया हूँ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। जो लोग ज़्यादा चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा यूट्यूब छान डालना और एक बार मुझे उस चैप्टर को समझा लेने दो। अगर ये कह दिए कि सर अभी उसमें तनिक मात्र भी क्लेश बचा है तो तुम जो कहोगे मैं सर हार जाऊंगा। तो एक बार मुझे मौका दो, कमेंट बॉक्स में सारे लोग मिलकर लिखो कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। तो जो भी चैप्टर आप बोलोगे वो कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आपको चैप्टर वाइज भी मैं पढ़ाता चलूंगा। और मैंने बीच में सोचा कि बहुत दिन से ये चीज़ें चल रही हैं तो चलो रीजनिंग रिवीजन करा देते हैं। रेलवे का पेपर उठा लिया, लेखपाल के कुछ क्वेश्चन देख लिए, पटवारी चकबंदी राजस्व, आपको पता है 5200 वैकेंसी की विज्ञप्ति आ चुकी है, पेपर कटिंग कई लोगों के पास है। तो
लेखपाल का एकदम टारगेट करके चलना है, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा कि आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका। और दूसरी बात, आप कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर ज़्यादा लोग बोलेंगे, जिस चैप्टर के बारे में ज़्यादा लोग बोलेंगे मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो मंत्रणा करके लोगों से तब कमेंट करना कि क्या कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। कोई भी टॉपिक बोलिए, एक बार मुझे अवसर दो, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। खुश हो जाओगे कि सर क्या बात है, ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलो, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। तो दोस्तों जल्दी से इस सेशन को लाइक कर देना, ठीक है ना, और लाइक करके जाना और फिर मुझे बताना कि कैसा रहा, ठीक है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ।